चौथा दिन आज हमारा और हम जा रहे हैं पैराडाइज बीच। और भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको दिखाएंगे। पैराडाइज बीच एक्चुअली महाराष्ट्र में है, गोवा बॉर्डर के बिल्कुल पास। सो कभी गए नहीं, कुछ बड़ा अजीब सा फीलिंग हो रहा मुझे क्योंकि डेस्टिनेशन अननोन है इसलिए, बट ड्राइविंग का मज़ा ले रहे हैं। आप भी लीजिए हमारे साथ साथ। मांड्रम से पैराडाइज बीच करीब 18 किलोमीटर है, लेकिन हमें काफ़ी समय लगा। जैसा कि गोवा में है, सभी रास्ते बहुत सुंदर हैं। हम लोग पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं और काफ़ी ट्रैफिक भी है अभी तो। जैसे जैसे हम पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहे थे, ट्रैफिक काफ़ी कम था। जैसे ही हम इस तरह से दाईं ओर मुड़ते हैं, हम तेरेखोल नदी पर बने हुए एरंडा ब्रिज पर होते हैं। अब हम महाराष्ट्र में हैं। इस पुल से नदी के बहुत सुंदर दृश्य नज़र आते हैं। आज मैं महाराष्ट्र के कुछ बीचेस पे आया हूँ। इनिशियली मुझे पता नहीं था कि ये महाराष्ट्र में है, लेकिन जब मैं यहाँ पे एंटर हुआ तो एरंबोल के थोड़ा सा आगे चलने के बाद में ही हम महाराष्ट्र में एंटर हो गए। काफ़ी ऊबड़ खाबड़ रास्तों से होते हुए इस बीच पर पहुँचे हैं, जिसे शिरोडा बीच या फिर पैराडाइज बीच कहते हैं। काफ़ी पेड़ हैं घने, ये एक अच्छा पॉइंट हो सकता है पिकनिक मनाने के लिए। समुद्र का बीच तो काफ़ी लंबा है। कुछ स्पोर्ट्स, वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी देख सकता हूँ मैं। इस बीच को शिरोडा बीच भी कहते हैं। बीच में एंट्री के लिए आपसे 5 रुपये लिए जाते हैं विलेज पंचायत द्वारा, और इसीलिए डेवलप नहीं है। या तो टूरिज्म की तरह इसको डेवलप किया जाए या फिर पैसे लेके, लेकिन दोनों स्थितियों में शायद यहाँ पे टूरिस्ट को काफ़ी अट्रैक्ट नहीं कर पाए हैं ये लोग। मुझे नहीं पता कि महाराष्ट्र के बीचेस कितने डेवलप्ड हैं, लेकिन पोटेंशियल मुझे लगता है बहुत है, और बहुत सारे बीचेस ऐसे हैं जो कि डेवलप किए जा सकते हैं। बट समहाउ द कल्चर पे भी डिपेंड करता है कि वहाँ पे लोगों का माइंडसेट क्या है और टूरिज्म के प्रति उनका सोच क्या है, टूरिस्ट के प्रति उनकी जो सर्विसेज है वो किस तरह की है। सो गोवा हैज़ बीन डेवलप्ड लाइक दैट, और इसीलिए वहाँ पे लोग ज़्यादा आते हैं। कुछ वहाँ का जो कल्चर था, पोर्चुगीज़ बैकग्राउंड, दे कैरीड फॉरवर्ड दैट काइंड ऑफ social setup, a bit western, जबकि महाराष्ट्र में हमारा जो हिंदुस्तानी कल्चर है वो प्रेवलेंट करता है। मैं कुछ बसेस देख सकता हूँ जो टूरिस्ट को लेके आती है। महाराष्ट्र में सैकड़ों सुंदर बीच मिलेंगे। यदि हम नॉर्थ की ओर जाएं तो सागरेश्वर और अरावली बीच, और साउथ की ओर जाएं तो शिरोडा और हाफ मून बीच मिलेंगे। पैराडाइज बीच करीब 4.5 किलोमीटर लंबा एक बहुत ही साफ वाइट सैंड और शैलो बीच है। मैं समझता हूँ कि गोवन बीचेस के किसी भी बीच से यह कम नहीं है। अत्यंत सुंदर। यदि आपको भीड़ भाड़ पसंद नहीं है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको यहाँ आकर कुछ दिन रहना चाहिए। क्योंकि हमें फेरी का अनुभव लेना था, इसलिए
लौटते हुए हमने एक अलग रास्ता चुना। थोड़ी देर बाद पहाड़ी रास्ता शुरू हो गया जिसकी सुंदरता भव्य थी। रास्ते में छोटे छोटे गांवों में भी गजब का आकर्षण था और ड्राइविंग सिंपली एंजॉयबल। काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है एक्चुअली। जब आप वापस जा रहे थे पैराडाइज बीच से, तो हम जा सकते थे रोड से जिस रास्ते से आए थे, लेकिन एक रेडी बीच है, हमने सोचा वो देख लें, लेकिन उसका अप्रोच बिल्कुल सही नहीं था। तो हम यहाँ पे आ गए हैं जो कि ये फेरी पॉइंट है। यहाँ पहाड़ी के नीचे एक चेक पोस्ट था, उसके बाद से गोवा शुरू हो जाता है। तो अभी हम गोवा में हैं और फ़र्क ये है कि जैसे यहाँ पे आते हैं तो रेस्टोरेंट में आपको बार मिल जाती है और लोग ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं, तो उससे आपको पता चला है, ख़ासतौर से टूरिस्ट। तो अभी हम आए हैं, हमने जो गाड़ी हायर करी है, अभी फेरी आएगी और हम फेरी के अंदर गाड़ी को लेके जाएंगे और दूसरे किनारे पे जाएंगे। यहाँ पीछे जो आप लोग देख रहे हैं ये फेरी का पॉइंट है। तो ये कुछ एक रेस्टोरेंट बना हुआ है और स्नैक्स वगैरह मिलते हैं। छोटा सा पॉइंट है लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको अच्छा लगता है यहाँ समुद्र के किनारे और फिर फेरी का इंतज़ार करते हुए। बस मुझे बड़ा एक्साइटिंग लग रहा है एंड आई एम रियली थ्रिल्ड अबाउट इट। फेरी आने में अभी 30 मिनट हैं और हम कॉफ़ी और स्नैक्स का आनंद ले रहे हैं। ये मरून ऑल्टो हमारी है और मैं ड्राइव कर रहा हूँ। फेरी के अंदर इसको ले जाना है मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। आई एम फीलिंग लिटिल एक्साइटेड। फेरी पूरी खचाखच भरी हुई है, उसमें कार्स हैं, मोटरसाइकिल्स हैं, स्कूटी हैं और बहुत सारे लोग हैं। बैठने की जगह सीमित है, लेकिन क्योंकि सफ़र कुछ मेरे ख्याल से 25-30 मिनट्स का है, तो लोग खड़े हैं आराम से और नज़ारों का आनंद ले रहे हैं। बोर्ड से फेरी टर्मिनल का जो रेस्टोरेंट है बड़ा ही सुंदर लग रहा है और जैसे ही हम दाईं तरफ देखते हैं वैसे ही भव्य थेरेकॉल नदी का नज़ारा आपको दिखेगा। मेरे को पैसेंजर बता रहे हैं कि ये सामने जो नज़र आ रहा है वह गोवा है, लेकिन पहाड़ी के उस पार या थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो महाराष्ट्र है। और ये जो नदी है थेरेकॉल, ये डिमार्केटिंग पॉइंट है महाराष्ट्र और गोवा के बीच में। नक्शे में भी देखें तो बाउंड्री बहुत वेरिएबल है, कहीं पे इस किनारे पे छूती है महाराष्ट्र को, कभी उस किनारे पे छूती है।
Where? सो अलग अलग है। traveling you can see it. Yeah, I saw the board. ये बता रहे हैं कि सामने वहाँ हिल पे एक टेराकोल फोर्ट है, बहुत ही भव्य और सुंदर है, I आपको wanted ज़रूर to देखना visit, but चाहिए। somehow, didn't have time. It is when you are coming just 5 minutes drive. Okay. You will top out the hill. Uh-huh. Beautiful view. Amazing view. Yeah. जैसे जैसे हम किनारे से दूर हो रहे थे, दृश्य अति सुंदर हुए जा रहे थे। Okay, nice meeting you. See you. Enjoy holiday. साड़ियाँ नज़र आ रही हैं, वे महाराष्ट्र की है, नदी के उस पार। और ये जो पहाड़ी नज़र आ रही है, ये सब गोवा का पार्ट है। वहाँ पे एक चेक पोस्ट, और इस तरफ जो नज़र आ रहा है ये गोवा है। ऐसा लगता है गाड़ियों को बाहर निकालने की एक्सरसाइज बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। चालीस साल से कार चला रहा हूँ, लेकिन फेरी वाले मुझे डायरेक्ट कर रहे हैं कि किस तरीके से मैं मुड़ूं और बाहर जाऊं। वापसी के रास्ते की सुंदरता और भी ज़्यादा थी। हमारे बाईं ओर टेराकोल रिवर चल रही थी लगातार, बीच बीच में पेड़ पौधों से झांकते हुए बड़ी सुंदर दिख रही थी। और गांव ज़्यादा संख्या में थे, लोग ज़्यादा संख्या में थे। उनका कल्चर, उनके मकानों की बनावट और उनके रहने का तरीका, आना जाना, वो सब कुछ हमें मोह रहा था। सब कुछ बहुत अच्छा था। एक अच्छा दिन गुजरा, बहुत मज़ा आया। दोस्तों, मैं डॉक्टर DS चौधरी हूँ और मेरा चैनल है DocDSC70। यदि आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, share and like the channel. Thank you very much and see you in the next episode.